एक पार्लियामेंट में सब बिल वो हो गया, उसके बाद अगले ने क्या किया कि चयन समिति में मतलब एक मोशन के लिए फर्जी नाम दे दिए और उन सांसदों ने कहा, अब आप सुन लिए, जो सांसद करके एक बिल को लाए उसमें बिल में उनकी जीत हो गई, दिल्ली बिल को लेकर के आए और दिल्ली बिल में उनकी जीत हो गई बीजेपी वगैरह की, और उन्हीं के सांसद, तेलुगु देशम के सांसद और उसके तमिलनाडु के सांसद, उन सबका ले लिया, आंध्रा का एक सांसद ले लिया और बीजू जनता दल का सांसद ज़बरदस्ती नाम लेकर के एक फ्रॉड किया है। क्या हम आपको अब भी बतला रहे हैं, ये जाएं जुर्म गलती नहीं, जुर्म कबूल करें, जुर्म कबूल कर लें। यही पोजीशन केजरीवाल जी कर लें कि उनसे जुर्म हुआ है, वो बताएं कि भाई पैसा ऐसा सब खर्च हो गया, इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, मगर जुर्म कबूल करना चाहिए। इस पार्टी के लोगों को जुर्म, ये गलती नहीं, जुर्म कबूल करें। दूसरी बात, बिना शर्त नहीं, शर्त के साथ माफ़ी देनी चाहिए। लोकसभा को अपनी गरिमा का याद रखना चाहिए, शर्त के साथ देनी चाहिए। और अनिश्चितकालीन का, इंडेफिनिट का रहा तो तमाम सांसद रहे, इन्होंने फ्रॉड किया है और मोशन में गलत वो करके साथ उनका सांसदों का नाम दे करके, तो इनको सज़ा होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हों या फिर सांसद हो, उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां कभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है, अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आपको सभापति यानी कि जगदीप धनखड़ के पास जाकर के माफी मांगनी चाहिए। अब ये पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों सीजेआई ने ये टिप्पणी की है, फटकार लगाई है आप सांसद राघव चड्ढा को कि वो जाएं और सभापति से माफी मांगे, इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। सर, स्वागत है आपका। लगातार खबरें आ रही है कि कैसे राघव चड्ढा को आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी और यहां तक कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बकायदा ये कह दिया कि आप जाइए और उपराष्ट्रपति यानी कि जो सभापति है उनसे माफी मांगिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या और क्यों सीजेआई ने ये राघव चड्ढा से बातें कही हैं। देखिए, सीजेआई अगर इस बात को कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से आप पार्टी को लेसन ले लेना चाहिए कि सीजेआई ने कितने अच्छे ढंग से, इसके पहले भी उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पार्टी को क्यों पक्षकार नहीं बनाया, और अब इनसे कहा कि आप जाकर के अध्यक्ष जी से जाकर के अपना गिला शिकवा कीजिए। बहुत ताज्जुब की बात है, देश के लिए बहुत दुखद है कि स्पेशल प्रिविलेज जो सांसदों का एक घमंड था, एक अधिकार था, बाहर वो हर एक से भिड़ जाते थे और पुलिस के अधिकारियों से कहते थे तुम्हारी हिम्मत क्या है, स्पेशल प्रिविलेज है। यही पार्लियामेंट के अंदर पत्रकारों को इंसल्ट कर दिया जाता था स्पेशल प्रिविलेज के नाम से। और आज कल भी लोकसभा एक थी, आज भी लोकसभा राज्यसभा एक है। ये इतनी छोटी बातें हैं, अगर ये उसी वक्त माफ़ी मांग लेते तो नहीं, मगर चूंकि इनको सिखाया गया है, ऐसे इनके आका करते थे। केजरीवाल जाके माफ़ी मांग लेते थे, मियाँ बीबी जाके पैर छूने लेते जाते थे जेटली के। उन्होंने कह दिया भाई कोई बात ही नहीं, मानहान में आप हार गए, हार रहे हैं, चलिए मैं वापस ले रहा हूँ, मैं माफ़ कर रहा हूँ। जेटली ने माफ़ कर दिया, गडकरी, तमाम जगह केजरीवाल ने माफ़ी मांगी। पार्लियामेंट ने, मतलब आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर के वहाँ अध्यक्ष से बात, कितनी बड़ी बात है। सांसदों को अपना मामला, दोनों सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी। पार्लियामेंट का सांसद सोचता है, उसका मानना हम सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट का मानना कि हम सुप्रीम है। हम लोगों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, मीडिया के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम। मगर आपको बता रहे हैं कि तमाम ऐसे मामले हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष ने नहीं माने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के, और उसके बाद आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई सांसद जाए, कितनी शर्म की बात है। उसकी संस्था, वो अपने को सुप्रीम, आपको बता रहे केजरीवाल ने विधानसभा बुला करके बहुत कुछ मोदी को कहा, सब चूँकि अगला जानता था कि हम अपने सदन में बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी। और अगले शख्स ने, ये इसने चड्ढा ने क्या किया, फ्रॉड किया। और फ्रॉड क्या किया, एक पार्लियामेंट में सब बिल वो हो गया, उसके बाद अगले ने क्या किया कि चयन समिति में मतलब एक मोशन
के लिए फर्जी नाम दे दिए और उन सांसदों ने कहा, अब आप सुन लिए, जो सांसद करके एक बिल को लाए, उसमें बिल में उनकी जीत हो गई, दिल्ली बिल को लेकर के आए और दिल्ली बिल में उनकी जीत हो गई बीजेपी वगैरह की, और उन्हीं के सांसद, तेलुगु देशम के सांसद और उसके तमिलनाडु के सांसद, उन सब का ले लिया, आंध्रा का एक सांसद ले लिया और बीजू जनता दल का सांसद, ज़बरदस्ती नाम लेकर के एक फ्रॉड किया है। क्या हम आपको अब भी बतलाना है, ये जाएं, जुर्म गलती नहीं, जुर्म कबूल करें, जुर्म कबूल कर लें। यही पोजीशन केजरीवाल जी कर लें कि उनसे जुर्म हुआ है, वो बताएं कि भाई पैसा ऐसा सब खर्च हो गया और सब ये सब बताएं कि, तो अभी भी मामला। और सबसे ज़्यादा अगर मलाई खाई है किसी ने, तो आप ये मानिए कि आप पार्टी की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मलाई खिलाई तो राघव चड्ढा ने। अरबों रुपए की शादी हुई, पूरा दिल्ली 4 महीने खाना खा लेता। ये शख्स ना ही आंदोलन में रहा ना कुछ, एक से एक लोग रहे आंदोलन में, और खुद जानता है कि हम जेल चले जाएंगे। अगले को इंडिकेशन भी हुआ था, कभी कभी प्रकट इंडिकेशन देती। कौवे ने इसको इन्फॉर्म भी किया था, कौवे ने काटा, कौवे ने आकर के सार के पास, अब वो एक इंटीमेशन दिया था कि तेरा और तेरे साथ तेरे पूरे तबेले का अंत होने जा रहा। तब भी अगला नहीं चेता। वो कह के एक गाना नहीं है, झूठ बोले कौवा काटे, उसके बावजूद भी अगला झूठ पे झूठ बोल रहा। अब वहाँ पे धीरे से क्या बोलना है कि मैं बिना शर्त माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ये अपने वकील से कह, सीधी सी बात है। अगर राज्यसभा अध्यक्ष किससे कह दें, मैं आपको बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ यही हुआ। और नरसिंहा राव जी एकदम से उठे, आए, बोले गुरु कल आना जरूर। तो नरसिंहा राव जी ने उनसे क्या, अटल जी ने क्या धीरे से कहा, हमको गुरु न कहो, नहीं तो सोनिया जी नाराज़ हो जाएंगी और आप प्रधानमंत्री भी आपका खतरे में हो जाएगा। मैं गुरु घंटाल हूँ। तो अटल जी ने क्या कह दिया, नहीं नहीं, मैं नरसिंहा राव जी का गुरु नहीं, गुरु घंटाल। जाने कितने पार्लियामेंट्स के सदस्य बाहर कर दिए जाते थे, कुछ सस्पेंशन हो जाता था, उसके बाद सब। चूँकि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना एक दूसरे को मानते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यूपी का। यूपी में क्या हुआ, खूनी संघर्ष हुआ विधायकों में। तो बीजेपी के विधायक और उधर सपा बसपा विधायक खूब खूनी, काफ़ी लोग खून आया। तो उस समय जो वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे माननीय श्री बरखूराम वर्मा जी और धनीराम वर्मा जी, तो जब विधायकों के खून निकल आए तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी बीजेपी वालों के जो खून निकला था, अपने हाथ से उन्होंने खून और ऐसे फोटो खिंचा ली थी कि आज हमारे लिए दुखद बात है, दूसरी पार्टी के थे। ये आप समझे, लोकसभा में कई बार मामले हुए हैं, एक से एक मामले हुए, मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार राजनारायण जी को इंदौर उसके उज्जैन के सांसद कछुआ मारने आए, बोले आओ कुश्ती लड़ लो, तो यहाँ तक हुआ। मगर आपको बताना है, राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष तुरंत वापस। इनको पता नहीं किस बात का घमंड है। इस शख्स ने आप पार्टी को ख़त्म किया है। इस शख्स ने आप पार्टी को, शीश महल में सबसे ज़्यादा अगर कोई अंदर कब्जा करना चाह रहा तो ये शख्स कब्जा करना चाह रहा। मार लेना वगैरह या आतिशी वगैरह, इन लोगों का त्याग है, इन लोगों का त्याग है। आप सुन ले, जिसने आप पार्टी को बनाया उसका कोई नाम नहीं ले रहा। वो महिला आज जेल में है, उसकी पैरवी के लिए नहीं। और ये बयान क्या दे रहे हैं, मैं जेल चला जाऊंगा। अब ये माफ़ी के लिए कह रहे हैं, इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपनी पार्टी के इतिहास से देखें, इस पार्टी में खासियत है, इस पार्टी में एक से एक लोग रहें, ऐसे लोग रहें जो टिकट ब्लैक करते थे और सांसद बन गए, बड़े वो बन गए, मगर उनकी भी खासियत थी, वो माफ़ी मांग लेते थे, दरोगा जी छोड़ दीजिए अभी ब्लैक किया। तो ये चीज़ है। ये केजरीवाल माफ़ी मांग लेते, इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, मगर जुर्म कबूल करना चाहिए। इस पार्टी के लोगों को जुर्म, ये गलती नहीं, जुर्म कबूल करें। दूसरी बात, बिना शर्त नहीं, शर्त के साथ माफ़ी देनी चाहिए। लोकसभा को अपनी गरिमा का याद रखना चाहिए, शर्त के साथ देनी चाहिए। और अनिश्चितकालीन का, इंडेफिनिट का रहा तो तमाम सांसद रहे, इन्होंने फ्रॉड किया है और मोशन में गलत वो करके साथ उनका सांसदों का नाम दे करके, तो इनको सज़ा होनी चाहिए। दूसरी आपको बता दें, आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने आज उन्होंने एक टिप्पणी किया है, तारीख पर तारीख वाली अदालत नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट। आज उन्होंने कहा, बार से रिक्वेस्ट की कि आप लोग ये प्रबंध छोड़िए, और जजेस से भी कहा कि तारीख पे तारीख न दीजिए, इतने मामले हैं, इनको आप
वो कीजिए। तो आप ये देश का सौभाग्य है। और आज जो पीठ थी उस पीठ में आपको बतला रहे हैं कि वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला थे और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। इन तीनों लोगों ने इनसे कहा, एक सजेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट सजेशन दे कि आप वहाँ चले जाइए। इससे बड़ी क्या बात है। आपके लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि इनको तुरंत ही आपको, या फिर अगर इनके अंदर कुव्वत है या इनके अंदर स्वाभिमान है तो ये माफ़ी ना मांगे, आ जाएं और आ करके चुनाव लड़ें, दोबारा जीत के जाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी इज्जत होगी। राघव चड्ढा, मगर राघव चड्ढा ऐसे, चूँकि राघव चड्ढा जो हैं वो पंजाब में उनकी नज़र है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। कहीं ना कहीं ये जो मामला है राघव चड्ढा का, वो दिल्ली विधेयक से जुड़ा हुआ है। तब दिल्ली विधेयक बकायदा दोनों सदनों में पास हो गया था और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा 5 सांसदों का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि ये चयन समिति के लिए ये जो सांसद हैं वो चुने गए हैं। लेकिन बाद में ये मामला सामने आता है कि इन सांसदों ने तो हामी नहीं भरी है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा फ्रॉड गिना जाता है और यही मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जज ने बकायदा फटकार लगाई और माफी मांगने की बात कही है। फिलहाल जब ये बातें उठी थी तो आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा जा रहा था कि पूरी तरीके से बीजेपी और केंद्र की साजिश है कि उनके नेताओं को इस तरीके से बदनाम किया जाए, इस तरीके से उन पर झूठे आरोप लगाए जाए ताकि वो संसद में आम जनता की आवाजें ना उठा पाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।